Hello students, let us go forward with present chapter. How do annelid differ from arthropods? तो जो एनिलिडा प्रकार का है, जो पाठ पढ़ोगे उसमें आपको अलग अलग क्लासिफिकेशन में एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा, इनमें डिफरेंस क्या है? एनिलिडा बॉडी सेगमेंटेड इनटू रिंग्स, उनका जो शरीर है वो रिंग्स में बटा हुआ होता है, रिंग्स ऊपर लगे हुए होते हैं, मतलब रिंग के हिसाब से, जैसे ये होते हैं ना, ये कान खजूरा वगैरह। आर्थ्रोपोडा बॉडी सेगमेंटेड इनटू हेड, एब्डोमेन एंड थोरैक्स, यानी कि उसका शरीर अलग अलग हिस्से होते हैं, जैसे सिर अलग होता है और उसका एब्डोमेन पेट वगैरह अलग होता है और नीचे का हिस्सा अलग होता है। नो स्केलेटन एनिलिडा में, जबकि उसमें एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट, उसमें जो हड्डियों का ढांचा होता है आर्थ्रोपोडा में। हर्माफ्रोडाइट डिफरेंट सेक्स बाइसेक्सुअल प्रेजेंट, इसमें ये एनिलिडा क्या है, मोनोसेक्सुअल होता है और ये डिफरेंट सेक्सेस होते हैं, यानी बाइसेक्सुअल होता है, यानी मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, इनमें इकट्ठे होते हैं। व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स? एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। एम्फीबिया हैज सॉफ्ट एंड मॉइस्ट स्किन, इसकी जो स्किन होती है वो नरम होती है और मॉइस्ट होती है, इसका मतलब उसमें चिकनी, यानी उसमें पानी ऊपर की तरफ रिसाव रहता है। स्किन इज हार्डन, रेप्टिलिया में स्किन जो है हार्ड होती है। एम्फीबियंस इन नेचर ब्रेथ थ्रो स्किन वैन इन वाटर, एम्फीबिया होते हैं कि वो अपनी स्किन से ही सांस लेते हैं जब पानी में होते हैं। कैन लिव इन वाटर बट कम्स टू लैंड टू टेक इन ऑक्सीजन, रेप्टिलिया क्या करते हैं, पानी में रहते हैं लेकिन वो अपना मुंह बीच बीच में बाहर निकालते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, या धरती पे भी आ जाते हैं। यूजेज लंग्स और गिल्स टू रिस्पायर, एम्फीबिया के दोनों होते हैं, लंग्स भी होते हैं, गिल्स भी होते हैं, क्योंकि ये धरती पे जो है पानी में और धरती पे दोनों जगह होते हैं, पानी में होते हैं स्किन से सांस लेते हैं। यूजेज लंग्स टू रिस्पायर, इसमें केवल लंग्स होते हैं क्योंकि ये पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते, बाहर सांस लेते हैं। कैन जंप, एम्फिया जंप कर सकते हैं। मूवमेंट थ्रो क्रॉलिंग, ये रेंगते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जो इनका विकास होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, और इसमें प्रत्यक्ष जो है विकास दिखता है इसमें, यानी बड़ा होता जाता है जीव। तो रेप्टिलिया होते हैं जो रेंगने वाले जीव हैं, जैसे छिपकली है, मगरमच्छ है, सांप है, इस प्रकार के, और ये मेंढक वगैरह होते हैं। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स बिलोंगिंग टू द एव्स ग्रुप एंड दोज इन मैमेलिया ग्रुप। तो एव्स ग्रुप जैसे पक्षी वगैरह होते हैं, मैमेलिया जैसे आपके स्तनधारी होते हैं, जो चौपाए भी हो सकते हैं, ये बच्चे पैदा करते हैं, उनको दूध पिलाते हैं, इस तरह के। एव्स फीदर्स कवर द बॉडी, जो पक्षी होते हैं उनमें पंख जो है सारी बॉडी को कवर करते हैं, बॉडी इज कवर्ड विद हेयर। और मैमेलिया में जो उसका शरीर है वो बालों से ढका होता है। हैज नो टीथ इंस्टीड हैज ए बीक, दांत इनके नहीं होते, एक चोंच होती है। टीथ प्रेजेंट बीक अब्सेंट, इसमें चोंच नहीं होती बल्कि दांत होते हैं। इट्स फोरलिम्स आर मॉडिफाइड फॉर फ्लाइंग, इसके जो अगले हिस्से होते हैं, अगले लिम्स होते हैं, अंग होते हैं, वो उड़ने के काम आते हैं, जैसे पैर होते हैं और हाथों की जगह उसके पंख होते हैं जो उड़ते हैं। फोरलिम्स आर यूज फॉर वेरियस एक्टिविटीज, लेकिन इसके जो फोरलिम्स हैं वो कई एक्टिविटी में काम आते हैं, जैसे हमारे वुमेन भी है, इसी में हाथ होते हैं, या जो चौपाए जीव होते हैं उनके अगले पैर चलने के ही काम आते हैं, और वुमेन में अगले हाथों से तो हम बहुत से काम करते हैं। कंटेन्स होलो बोन्स, इनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो खोखली होती हैं, होलो, लेकिन हमारी जो हड्डियाँ हैं वो सॉलिड होती हैं। इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, एव्स की स्ट्रीमलाइन बॉडी है, नीचे लिखा हुआ है स्ट्रीमलाइन बॉडी, यानी इनकी स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है वो हवा के हिसाब से चलते हैं, यानी क्योंकि जब वो उड़ते हैं ना तो हवा में फ्रिक्शन आता है, वो उसको उल्टा दिखाता है, इसलिए उनकी शरीर आगे से पतला होता है, जैसे हवाई जहाज होती है आगे से पतली होती है, तो वो हवा दो साइड में कटती चली जाती है, तो उड़ने में आसानी रहती है। लेकिन हमारी जो है बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं होती, जो व्हेल्स होती है उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है, वो भी मैमेलिया में ही आती है। उसके बाद है, चलो आप इतना ही कर लो।